बिहार जमीन सर्वे से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमने खुद एसडीएम साहब से बात की है, लेकिन ये जानकारी उनके लिए है जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में लगे हैं और जिनका डॉक्यूमेंट्स प्रखंड में इसलिए जमा नहीं लिया जा रहा है और उनको इसलिए एसडीएम ऑफिस भेजा जा रहा है कि नोटरी वाले से अगर आप एफिडेविट करवाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर आपके पंचायत के जो सरपंच हैं वो नहीं ले रहे हैं तो आज ये रिपोर्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और इस रिपोर्ट को आप खुद समझें अच्छी तरह से कि किस तरह से आवाज़ उठाना है और कैसे आपके समस्या का समाधान होगा। और जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर करके ज़रूर पहुंचाइए। देखिए, कोई भी समस्या कोई भी हो उसका समाधान तब होता है जब आप अधिकारी से बात करते हैं। अब अनुमंडल में भीड़ इसलिए है, लोग लाइन में इसलिए खड़े हैं क्योंकि एसडीएम साहब को ये पता ही नहीं है कि जो लोग लाइन में खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि जो एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है प्रखंड में नोटरी वाला जो एफिडेविट बनाकर देता है और वो अगर आपके प्रखंड में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एसडीएम से बनवा कर लाइए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसडीएम साहब से हमने बात की, हमने कहा कि सर ये जो लाइन में लगे हैं लोग, स्टाम्प खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं, इसके बाद एफिडेविट करवाने के लिए लाइन में लगे हैं, इसका सलूशन क्या है? हर दिन 500-700 लोग हर जगह लाइन में खड़े हैं और आप 200-300 से ज़्यादा लोगों को वेरीफाई कर नहीं पा रहे हैं, तो बाकी के लोग क्या करेंगे, कितना दौड़ते रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप नोटरी वाले के पास क्यों नहीं जाते हैं, नोटरी वाले के पास जाइए, एफिडेविट तैयार करवाइए, वो भी तो सेम ही है। हमने कहा कि सर नोटरी वाला का बनाया हुआ एफिडेविट प्रखंड में एक्सेप्ट नहीं है। जो बंसावली के लिए ये बनवा रहे हैं एफिडेविट, तो वहाँ पे सरपंच कह रहे हैं कि नहीं एसडीएम से बनवा कर लाइए। तो एसडीएम साहब का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ऊपर से लेटर है, ऊपर से आदेश है कि एफिडेविट चाहे नोटरी वाला हो या एसडीएम से बना हो सब स्वीकार करना है। हमने कहा कि सर स्वीकार नहीं किया जा रहा है, इसीलिए तो ये लाइन लगा है। अगर नोटरी वाले के पास बनता और वो स्वीकार होता तो आपके सामने इतने लोग खड़े नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है तो फिर हम लेटर भेजते हैं। हमने कहा कि सर जब आप आपको लेटर भेजना है, जब आपको पूरी तरह से आप एक कन्फर्म है कि नोटरी वाले का भी एक्सेप्ट करना है, तो आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए मोबाइल के सामने, कैमरा के सामने, हम उसे पब्लिश कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसके लिए हम अथोराइज्ड नहीं हैं, हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम विभागीय लेटर हर प्रखंड में भेजेंगे। हालांकि उन्होंने अपने क्षेत्र के प्रखंड की बात की, लेकिन ये नियम पूरे बिहार के लिए है। आपको लाइन में नहीं लगना है। आपको अगर एफिडेविट कराना है नोटरी वाले से करवाइए, और किस टाइप का एफिडेविट है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ये आप पता कर लीजिए। लेकिन अगर आप वंशावली के लिए एफिडेविट बनवा रहे हैं तो आपका एफिडेविट नोटरी वाला से करवाया गया भी एक्सेप्ट करना है, और अगर नहीं करता है तो आप इसकी कंप्लेन जाकर एसडीएम से खुद कीजिए और एसडीएम इसके लिए कार्रवाई करेंगे, विभागीय लेटर भेजेंगे और इसके बाद सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये ऊपर का आदेश है, हमने एसडीएम साहब से खुद बात की है। हर जगह लाइन समस्या है, लेकिन लोग कोई बोलना नहीं चाहते हैं। जब हमने लोगों से कहा कि आपके पास क्या समस्या है, लाइन में क्यों लगे हैं, तो सब लगे हैं, हम भी लगे हैं। कोई बोलने को तैयार नहीं है, अपनी समस्या बताने को तैयार नहीं है। लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं, हमने जब एसडीएम के साहब के सामने ये बात रखी तो उन्होंने कहा कि इसका सलूशन है, नोटरी वाले के पास जाइए और हम लेटर भेजते हैं, सब स्वीकार भी किया जाएगा। तो लोग बोलते नहीं हैं अपनी समस्या को लेकर। ये बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नहीं बोलता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बोलते हैं, और जो बहुत बोलते हैं वो अपना काम करवा लेते हैं और बाकी लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। अब आपको बताते हैं कि आपको पैसे कितने खर्च होंगे। आपको बता दें कि 200 रुपये के आसपास आपके जो वकील होंगे नोटरी वाले वो लेंगे।
इसके अलावा 100 रुपये का स्टाम्प, जिसमें 100 रुपया ही आपको देना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं देना है। हालांकि कहीं कहीं 120 से लेकर 150 तक लिया जा रहा है, लेकिन आप दे रहे हैं तो लिया जा रहा है, नहीं देंगे तो नहीं लेगा, राइट नहीं है। इसके अलावा 50 रुपया लिया जा रहा है वंशावली मृत्यु प्रमाण पत्र का पेपर रिसीव करके वेरीफाई करने का, जो कि गलत है। देखिए, सीधी सी बात है कि आप सरकारी कार्यालय में कहीं भी पैसा देते हैं तो उसका रिसीविंग, जो आपने पैसा दिया है उसका रिसीविंग आपको लेने का, मांगने का पूरा पूरा अधिकार है। तो अपने अधिकार को समझिए, जागरूक रहिए, आपको परेशानी नहीं होगी। लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, नोटरी वाले से के पास जाइए, आपका काम फटाफट आधा घंटा 1 घंटा के अंदर हो जाएगा। और लाइन में लगने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आप अच्छी तरह से सारे रूल को समझ लेंगे तो। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। अच्छा, आप लोग ये कैसे